दो ऐसे मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान की सियासत दांव पर लगी हुई है। उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है। उनमें से एक तोशाखाना स्कैंडल है और दूसरा ममनुआ फंडिंग केस है। इन दोनों केसेस की आज से समाअत शुरू हुई है। दोनों में तहरीक इंसाफ ने टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा ले लिया है। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान ने FIA के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया है। FIA के नोटिस को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जवाब देने से इनकार कर दिया है। जबकि तोशाखाना रेफरेंस में यह टेक्निकल ग्राउंड इख्तियार किया गया है कि इमरान खान कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे चुके हैं। वो रुकने असेंबली नहीं है, इसलिए रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को नोटिस नहीं किया जा सकता। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले और FIA के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने नमाज दिए कि रिपोर्ट कलअदम भी करार दे दें तो हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। FIA कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं है कि सजा मिल रही है। अदालत ने मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। अब अगली समाअत में भी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल जारी रखे जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने नमाज दिए कि यह 70 की दहाई नहीं है कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर देगा। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक तोशाखाना रेफरेंस की भी समाअत हुई। इमरान खान के वकील अली जफर खुद तो आज पेश नहीं हुए, मगर उनके माविन वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान रुकने कौमी असेंबली ही नहीं है, उन्हें नोटिस नहीं मिल सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान रुकने कौमी असेंबली हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा है। दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा है। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डी नोटिफाई कर दिए। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस की मजीद समाअत अब 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मगर मसला ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये तहरीक इंसाफ की वही हिकमत अमली है जो इन दोनों स्कैंडल्स में पहले से इख्तियार की हुई है। इस हिकमत अमली के तहत ममनुआ फंडिंग केस को 8 साल तक लटकाया गया। फिर तोशाखाना स्कैंडल में कई महीनों तक अदालती अहकामात की भी खिलाफवर्जी की गई और तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी गई। बज़ाहिर सादा से मामले को जानबूझकर पेचीदा बनाया गया, मुल्क की सलामती का मसला बनाया गया, दोस्त मुमालिक की नाराज़ी से जोड़ दिया गया। हालांकि अदालत कह रही थी कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएँ, मगर क्योंकि इमरान खान ने ये कीमती तहाइफ बेच दिए थे और उनसे कमाई गई करोड़ों की आमदनी डिक्लेयर भी नहीं की थी और कीमत की अदायगी का तनाज़ा अलग खड़ा हो गया था, इसलिए PTI हुकूमत तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने से मुसलसल इनकार कर रही थी। और अब हुकूमती इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना के तहाइफ और उन्हें बेच कर हासिल की गई आमदनी डिक्लेयर न करने पर इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। तो बजाय जवाब देने के तहरीक इंसाफ कह रही है कि इमरान खान रुकने कौमी असेंबली नहीं रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस बारे में नहीं पूछ सकता है। तहरीक इंसाफ की मुसलसल कोशिश रही है कि किसी भी तरह से इन दोनों स्कैंडल्स को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करा दिया जाए। इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान के लिए दर्दसर बना हुआ है। FIA तहकीकात कर रही है, मगर इमरान खान ने FIA के नोटिस को दायरे इख्तियार से बाहर करार दे दिया है। इसका जवाब देने से इनकार कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब यह केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत था तो तब भी इमरान खान मुसलसल इस हिकमत अमली पर अमल करते रहे। इलेक्शन कमीशन के और स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को बार बार चैलेंज करते रहे। यहाँ आपको हक़ाइक़ के ज़रिए ये दिखाते हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस की समाअत मुकम्मल करने और फिर फैसला सुनाने में 8 साल लगे और कैसे तहरीक इंसाफ इस ताख़ीर की वजह बनी रही। 2014 से 2022 तक ये केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत रहा है। इस अरसे के दौरान 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए। पहले सरदार रज़ा खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और फिर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, मगर तहरीक इंसाफ ने दोनों पर ही जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए। हालांकि सरदार रज़ा खान की सरबराही में होने वाले 2018 के इंतखाबात को इमरान खान तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात करार देते हैं, मगर ममनुआ फंडिंग केस में उन पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि उनको तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया था, मगर फिर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम खुद दिया और इस केस में उन पर एतमाद का इजहार किया, मगर फिर उनसे भी नाराज़ हो गए। इसके अलावा कभी इलेक्शन कमीशन के सामने तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाता रहा और कभी दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की हैसियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती रही और यूँ मुसलसल समाअत में रुकावट डाली जाती रही। ममनुआ फंडिंग केस का शुरू से आखिर तक मुख्तसर बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में PTI की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की और इसमें बेज़ाब्तगियों की शिकायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की यह दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और बाकायदा समाअत शुरू हो गई। फिर 1 अप्रैल 2015 को इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म जारी किया कि PTI ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपने फंड्स और उनके ज़राए की तफसीलात जाहिर नहीं की। PTI ने इलेक्शन कमीशन का यह हुक्म इलेक्शन कमीशन के सामने ही चैलेंज कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये अख्तियार ही नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स का ऑडिट करे, मगर इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2015 को तहरीक इंसाफ की यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर नवंबर 2015 को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की हैसियत को चैलेंज कर दिया और उन्हें पार्टी से निकाले जाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर यह मुकदमा 1 साल से ज़ायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रहा और इलेक्शन कमीशन में केस ताख़ीर का शिकार होता रहा, मगर फिर फरवरी 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा यह मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और ये कहा
कि अदालत को अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ से निकाले जाने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए खुद इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर की हैसियत को देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन में यह केस दोबारा ज़ेर समात आया। मगर सिर्फ यही नहीं, ये मामला तकरीबन 4 साल तक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने ज़ेर समात रहा। यह कमेटी मार्च 2018 में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का जायजा लेने के लिए कायम की गई थी और इब्तिदाई तौर पर स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया था, मगर बाद में इसकी मुद्दत में तोसी होती रही क्योंकि इसकी कार्रवाई और काम में PTI की जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तों के जरिए मुसलसल रुकावट डाली जाती रही। कभी स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार और उसके दायरे अख्तियार को इलेक्शन कमीशन के सामने ही चैलेंज कर दिया जाता और जब वहाँ से एतराज़ात मुस्तरद हो जाते तो फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी जाती, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई आगे न बढ़ पाती और यूँ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी ताख़ीर का शिकार होती रही और बिलाखिर रवां साल जनवरी में ये रिपोर्ट जारी की गई और तब जाकर ममनुआ फंडिंग केस अहम मरहले में दाखिल हो गया। खुद इमरान खान ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को खुशाइंद करार दिया और ट्वीट में लिखा कि हमारे अकाउंट्स की जितनी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी उतनी ही ज़्यादा कौम के सामने हक़ाइक़ पर मबनी वजाहत सामने आएगी कि तहरीक इंसाफ कैसे वो वाहिद सियासी जमात है जिसका डोनर बेस बाज़ाब्ता सियासी फंड रेजिंग पर मबनी है। मगर फिर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर जारहाना तनकीद भी शुरू कर दी और अपना वकील भी तब्दील कर दिया। साथ ही तहरीक इंसाफ ने एक और दरख्वास्त के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम भी लगा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि अदालत के सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि जिससे यह तासुर मिले कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक तासुब या इम्तियाजी सलूक करता रहा है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि हमारे पास इस मामले पर शक की कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम जमातों से यकसा बर्ताव होगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे जाहिर हो कि तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ सलूक किया गया है। यह मुनासिब नहीं होगा कि अदालत गैर मुसद्दिका खदशात पर इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे, क्योंकि हम खुद कायल नहीं हुए हैं कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से तासुब का शिकार रही है। यानी यह वाज़ेह नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करके ममनुआ फंडिंग केस में मजीद इल्तवा चाहती थी, साथ ही इलेक्शन कमीशन को जानिबदार साबित कराना चाहती थी, मगर अदालत मुतमईन नहीं हुई क्योंकि अदालत में कोई ठोस शवाहिद पेशी नहीं किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला 16 जून को आया था और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन में PTI के वकील अनवर मंसूर खान और पार्टी के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अपने तफसीली दलाइल मुकम्मल कर लिए और फिर 21 जून को इलेक्शन कमीशन में यह इंतहाई पेचीदा तरीन केस मुकम्मल हो गया और उसका फैसला महफूज कर लिया गया और फिर 2 अगस्त को यह फैसला जारी कर दिया गया। इस फैसले में तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग लेने के इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दिया गया और मजीद अहम तफसीलात और हक़ाइक़ सामने आए। इसके अलावा बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में गुज़िश्ता दिनों ये खबर आई कि इमरान खान ने जो $2.1 मिलियन सारिफ नकवी की बुटौन क्रिकेट से लिए है उसमें अबराज ग्रुप के पैसे शामिल थे और $12 लाख मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर शेख नयान के थे। तहरीक इंसाफ ने इस खबर में बयान किए गए हक़ाइक़ मुस्तरद नहीं किए और हुकूमती इत्तेहाद मुतालबा कर रहा है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी झूठी है तो इमरान खान बरतानिया में उसके खिलाफ मुकदमा क्यों दायर नहीं करते। इमरान खान खुद माजी में अपने मुखालफिन से ये कहते आए हैं कि वो बरतानिया में जाके मुकदमा दायर करें क्योंकि वहाँ पर तो झूठी खबरों पर केस फ़ौरन साबित हो जाते हैं और केस जीत लिए जाते हैं, मगर वो अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की तरफ से मुसलसल ताख़ीर करने के हवाले से जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नौशीन यूसुफ की खबर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा, 6 बार केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्तें दायर की, 9 वकील तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार PTI को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। इसके अलावा स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए जिसमें से 24 बार PTI ने इल्तवा मांगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की कमेटी में मौजूदगी के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की। स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार ऑर्डर्स जारी किए कि PTI मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करे। सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर 2019 में खुद इलेक्शन कमीशन भी PTI के ताख़ीरी हरबों को तारीख की बदतरीन कानून की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। ये तो था ममनुआ फंडिंग केस का मुख्तसर बैकग्राउंड, जिससे यह वाज़ेह हो जाता है कि तहरीक इंसाफ ही की वजह से यह केस 8 साल ताख़ीर का शिकार हुआ और अब भी तहरीक इंसाफ टेक्निकल बुनियादों पर इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है।